तरह के कंडक्टर होता है, एक होता है अपना इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जैसे वायर हो गया, वो आप पढ़ते हो फिजिक्स में। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछता है कि यार वायर में जब आप करंट फ्लो करवाते हो तो उसमें क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है। तो कोई पूछता है क्यों आता है रेजिस्टेंस, कोई बताएगा मुझे? सर वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब आपस में उसमें टकराते कोलाइड हैं। करते हैं। जी, हाँ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है ना, उसमें खाली कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं हो रहा होता है, आयंस की वजह से भी हो रहा होता है। है ना, इलेक्ट्रॉनिक हाँ कंडक्टर सर। में तो खाली खाली क्या है, खाली इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन हमारे केस में जो कंडक्शन है वो इलेक्ट्रॉन से भी है और आयन से भी है। तो हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस आने के प्राइमरीली तीन रीजन होते हैं। ठीक है, रीजन कैन से ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे तीन तरह के रीजन्स जो, एक है भाई सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। सही बात नहीं, अपन क्या डालते हैं, अपने पास एक सॉल्वेंट होता है, उसमें सोल्यूट डालते हैं, तो सोल्यूट का पार्टिकल सोल्यूट के पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन पे रहता है। दूसरा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और तीसरा, जो कि ये भी हो सकता है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो तीन तरह के इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से, हाँ फर्स्ट टॉपिक है सुशांत। तो तीन तरह के इंटरेक्शन होते हैं जिनकी वजह से एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस आ सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो ये? भाई मैं कह रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होता है उसमें खाली इलेक्ट्रॉन चलता है, तो इलेक्ट्रॉन के जितने भी कॉलिजन होते हैं उनके कारण रेजिस्टेंस आता है। लेकिन हमारा केस जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का है, उसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आयन भी होते हैं। तो हमारे केस में जो रेजिस्टेंस आने के प्राइमरी रीजन होते हैं वो तीन हो सकते हैं। पहला रीजन है सोल्यूट का सोल्यूट के साथ इंटरेक्शन, दूसरा सोलवेंट का सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन, और तीसरा सोल्यूट का सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, आप जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर पढ़ते हो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी घटती है या बढ़ती है, वायर वाले केस में? बताओ, एक वायर में बढ़ती। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? कम रेजिस्टेंस बढ़, सर, कम होती है सर। कंडक्टिव कम होगी है कम ना, और कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस कम बढ़ता होगी। है क्योंकि यूनिडायरेक्शन फ्लो नहीं रह पाता। तो हमारे केस में उल्टा है, हमारे केस में सोचो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये सारे इंटरेक्शन वीक होंगे या स्ट्रॉन्ग होंगे? खुद सोचो। सर जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये सारे ठीक हो इंटरेक्शन जाएंगे वीक सर। वीक होंगे। तो हमेशा याद रखना, व्हेन, एक ये सबसे बड़ा अंतर है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। ये सबसे बड़ा अंतर है। रीजन क्या है? एज इंटरेक्शंस बिकम वीक। सही ना, बोलो। तो ये बात समझ में आई? तो यहाँ से हम अपनी कहानी स्टार्ट करें। तो हम यहाँ जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस पढ़ते हो, कंडक्टिविटी पढ़ते हो, तो हम भी इधर पढ़ना चाहेंगे कि अब हम इन कंडक्टर्स में वो चीजें पढ़े। सही बात है। अच्छा एक प्रॉब्लम हो रहा है, जब आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हो आर बराबर रो एल बाय ए, सही बात है, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो उसमें ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सही है। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ लेकिन ऑफ कंडक्टर। हमारे केस में ए और एल क्या होगा? सही बात है, हमको वो भी सीखना पड़ेगा कि हमारे केस में ए क्या होगा, है ना। हाँ। एक बार ये लिखेंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
डन। हाँ सर। अब देखो क्या होता है जब आप कोई सेल बनाते हो तो ऐसे बनाते अरे हो ना। सर मेरा रह रहा है। डन। हो गया सर। तो देखो यार आपका पास ना एक बीकर है, जैसे मान लो ये बीकर है। इस बीकर में आप ऐसे 2 इलेक्ट्रोड मानते हो। ठीक। और आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होता है, राइट। तो ये बता रहा हूँ कि एरिया क्या है और आप जैसे फॉर्मूला आएंगे तो ए क्या है। अब जितनी बार भी हम ए यूज करेंगे तो ए क्या होगा अपने लिए यहाँ पे। ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या होगा बेटा यहाँ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। सर मतलब जितना सरफेस एरिया जो हाँ कवर्ड इलेक्ट्रोलाइट को हो रहा टच है, कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और एल लेंथ होगी ये, समझ लो। एल होगा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। तो देखो एक तरह से क्यूब नहीं बन गया, एरिया ले लिया अपन ने। और ये तो मतलब इस जितना मान लो जितना जितना जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है वो इनके बीच में आ रहा होगा, सही बात ना, जितने एरिया तक आ रहा होगा, सही बात है। एक क्यूब बन गया ना, सही नहीं है क्या यार, क्यूब बन गया ना। हाँ तो सर। हाँ, तो उस क्यूब के कंडक्टेंस को ही पढ़ते हैं अपन। ये क्यूब बना है ना, इस क्यूब के कंडक्टेंस रेजिस्टेंस सबकी बातें मैं आपसे करूंगा। मतलब ये दो जहां तक डिप है ये यहां तक, और ये लेंथ। तो ये जो ये एरिया है हमारा सारा, दैट इज द मतलब पार्ट ऑफ कंसिडरेशन यू कैन से। डन। डन सर। चलिए अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बस सीधा सीधा लिखूंगा, ये सब चीजें आपको आती है, सही है। रो पता है सबको, रो क्या होता है, रजिस्टिविटी। ये इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, बताएगा कोई। सर रजिस्टिविटी कैसी, इंटेंसिव।
इंटेंसिव बेटा, इंटेंसिव है। वायर की लेंथ पे थोड़ा ना डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस है एक्सटेंसिव तो। सही बात है। यूनिट, इसकी यूनिट बना सकते हैं आप, तो रो की यूनिट काम आती है अपने, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। ओम मीटर। सही है। अब देखो, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। जी, जी को लिखते हैं 1/r। सही है भाई। इसकी यूनिट होती है, यूनिट जो हमको पढ़नी है, ओम इनवर्स या मो। सही है। हो गया सर। चलिए, तो नेक्स्ट पे आते हैं। अब पढ़ाते हैं कंडक्टिविटी। कप्पा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कप्पा क्या होता है, 1/रो। फॉर्मूला बनाते हैं इसका, तो रो क्या था, तो 1/रो क्या हो जाएगा, देखो, तो ये हो गया कप्पा, ये हो गया जी, ये हो गया L/A। L/A एक चीज होती है जिसको बोलते हैं अपन सेल कांस्टेंट। इसकी यूनिट लेंथ इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा की यूनिट क्या बनेगी, देखो, क्या तो बन जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या बन जाएगी क्या, MOH मोहो मीटर इनवर्स, या S सीमंस भी यूनिट होती है ना कंडक्टिविटी, तो SM इनवर्स भी बन जाएगी। सही है। ये सेंटीमीटर इनवर्स हो सकती है इसकी यूनिट, या फिर मीटर इनवर्स भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि आप किस में डिफाइन कर रहे हो। सही है, बोलो हाँ या ना, बताओ सही है। सही है सर। डेफिनेशन बनाते हैं इसकी। ये बताओ कप्पा है क्या, यदि आप L और A की वैल्यू 1 कर दो, तो कप्पा किसके बराबर आएगा, कंडक्टेंस। सही नहीं है। L हाँ और A सर। की वैल्यू 1 कर दो, L की और A की वैल्यू 1 कर दो, तो है क्या ये, यदि आप देखो तो है क्या ये, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब। बोलो हाँ या ना। L और A 1 करोगे तो यूनिट क्यूब ही हो जाएगा ना। सही है।
लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड आपने 1 कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने 1 कर दिया, तो एक यूनिट क्यूब ही तो बन गया। ऐसा क्यूब जिसका वॉल्यूम 1 है। अरे बोलो। हाँ सर। तो एक कप्पा हमने पूरा पढ़ दिया। सर एक क्वेश्चन था, हाँ बताओ। ये मतलब रिलेटेड नहीं है, वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ पूछो ना। मतलब जैसे जब पानी में मतलब कुछ भी किसी भी मतलब लिक्विड में कुछ ऐड करते हैं, सोल्ट वगैरह, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना? डिपेंड करता है तुमने क्या डाला है। यदि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अच्छा। और यदि तुमने वोलेटाइल डाला है तो फिर गड़बड़ हो सकती है, कुछ और हो सकता है। हाँ सर, वो क्यों पता है, वो हाँ, चाय बनाते हैं ना, तो जिससे पानी भी उबलता है। हाँ तो पानी। उस केस में बॉइलिंग पॉइंट हाँ। एलिवेट होता है, सही बात है। हाँ, जैसे चाय पत्ती डालते हैं एकदम से ऐसे उबल के आती है। हाँ तो क्योंकि हीट ज्यादा एब्जॉर्व करता है वो। हाँ, मैं तभी पूछ रहा हूँ, मैं कि शायद मैं ये सोच रहा कि वो इसका। तुमने पढ़ा, आर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो पढ़ा होगा हाँ बिल्कुल हाँ हाँ, शुरू से। तभी तो पूछ वही रहा हूँ मैं। वही कंसेप्ट लगता हाँ। है। मेरी स्क्रीन और गड़बड़ हो गई है, आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? हाँ, दिख तो रही स्क्रीन है, फ्रीज हो रही है पर अभी लेकिन। दिख रहा है लेकिन आप हिल नहीं रहे हो। फ्रीज हो रही है बिल्कुल। हम्म, कुछ गड़बड़ हो रही है, रुको। हाँ जी, अभी ठीक है ना सब? अभी सुन पा रहे हो आप मेरे को? हाँ यस सर। सर, सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी लिखिए। फिर मोलर कंडक्टिविटी पढ़ाता हूँ। लिख लिया सर। क्या? परफेक्ट। ये क्या हुआ? क्यों मैंने सर पेजेस रिवर्स में ऐड कर दिया आपने गलती से। यार अपने आप ही इतने पेज ऐड हो गए हैं, मैं कुछ और कर ही सर नहीं। एक साइड भी आपने डिलीट कर दिया अभी जिस पे लिखा था। 3 स्लाइड पे लिखा था, अब 2 ही है बस लिखी हुई। पता ही नहीं क्या हो रहा है, चल क्यों रहा है अपने आप ही।
एक सेकंड रुको यार, इसमें कंट्रोल जेड भी नहीं होता है। कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो सर? लेनोवो का। एक साथ पे डिलीट नहीं हो रहा इसमें। वो मैंने लिखा था वो और डिलीट हो गया। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये ओपन बोर्ड, इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है। ये सबके लैपटॉप में करता है पंगा। अब क्या है, अब तो मैंने, अच्छा वो एक पेज डिलीट, क्या 2 पेज, सारे पेज डिलीट हो गए नहीं? सर 2 ही चलो हो गए। 2 बज गए। चलो कोई नहीं, तो वो तो रिकॉर्डिंग में तो आ ही जाएगा एटलीस्ट, नोट्स में आएगा तो, बस तब लिख लो। चलो तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो, कप्पा तो मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या, कि कप्पा था कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या है, एक अलग कंसेप्ट डिफाइन किया हमने। क्या किया कि जो आपकी डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड है उसको यूनिट कर दिया। क्या किया हमने, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड को यूनिट किया। एरिया आप कितना भी लो जो आपकी मर्जी है, लेकिन जो कंसंट्रेशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंसंट्रेशन हमने कितनी रखी, 1। मतलब मोलैरिटी कितनी है उसकी, 1। ठीक है, सो मोलैरिटी 1 है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज यूनिट, एरिया इज सफिशिएंट टू अकोमोडेट ऑल द आयंस प्रोवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब 1 मोल जितने आयन देगा ना, उन सबको रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होने के लिए जितना भी सरफेस एरिया चाहिए वो हम दे देंगे अपने इलेक्ट्रोड से। तो इस सिस्टम की जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो कहलाती है मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं। सो द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, कैप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड, kept between the electrode at unit distance apart and having cross sectional area, having cross sectional area, cross sectional area large enough to accommodate all the ions given by 1 mole of electrolyte। डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है, पर मतलब अपने तो उतना नहीं है, पर एक बार अपन लिख रहे तो लिख ही लेते हैं, ऐसी बात है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आप तो हालांकि जेई वही दे तो उतना नहीं है, लेकिन जब ऐसे लिखा होता है तो सोल्ट के लिए लिखते हैं अपन, और ऐसे लिखते हैं तो अपन आयन के लिए लिखते हैं। समझ रहे हो, जैसे ऐसे लिखोगे तो जैसे कोई सोल्ट है पूरा तो उसके लिए ऐसे लिख रहे होगे, यदि कोई आयन है तो उसके लिए ऐसे लिख रहे होगे। लेकिन आप दोनों में से कुछ भी यूज कर लेना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर एक नोटेशन होता है जो जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, आप जोन सी मर्जी जोन सा यूज कर लेना, लेकिन इन जनरल, so the conductance of a solution kept between the electrode at unit distance apart, having cross-sectional area large enough to accommodate the ions given by 1 mole of electrolyte। तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे, सोचेंगे इसके बारे में और सेट करेंगे।
डन? हाँ सर, डन। चलिए, तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। आप सब सोचना कि मान लो कि एक सॉल्यूशन है ना, जो 10 लीटर का है, उसकी कंडक्टिविटी आ रही है 100। एक 10 लीटर का सॉल्यूशन है, उसकी कंडक्टिविटी आ रही है 100, तो उसका कप्पा कितना आएगा? कोई बताएगा मुझे आप में से? कप्पा कितने का कंडक्टेंस होता है? अरे बोलो। 1000 लीटर का? नहीं, कप्पा तो 1 लीटर का होता है ना, यूनिट। सही तो है, तो आप क्या करोगे? मैं उस वॉल्यूम पे चला गया, मीटर क्यूब वाले पे। अच्छा, चलो एक ही बात है, वो भी ठीक है, और डिवाइड करोगे अल्टीमेटली। तो मैं कह रहा हूँ कप्पा यदि मुझे बताना है क्या है, तो मैंने कहा किसी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी के बराबर, उसको यदि मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो किसके बराबर आने लगेगी? कप्पा के बराबर आने लगेगी कि नहीं आने लगेगी? बताओ भाई। ये जो लेमडा एम है, ये तो हमने किसी भी वॉल्यूम के लिए डिफाइन करा है, क्योंकि एरिया फिक्स नहीं है ना। सही है। हाँ। तो यदि मैं उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, टोटल वॉल्यूम से, तो यदि मैंने लेमडा एम को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो कितने के लिए आएगी? एक यूनिट के लिए आएगी। सही है। वो किसके बराबर हो? कप्पा के बराबर। बोलो है या ना? हाँ सर। बोलो भाई। अच्छा, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, अब हम कह रहे हैं आपसे अपना मोलैरिटी किसके बराबर होता है? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। अच्छा, मोल तो इस केस में 1 है क्योंकि हमने लेमडा लिया है, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 1000 डिवाइडेड बाय एम। सब्स्टिट्यूट कर दो। कप्पा बराबर क्या आ जाएगा? लेमडा एम, इधर रखोगे 1000 बाय एम तो ऊपर चला जाएगा। देखो आ गया फॉर्मूला। लो, आया ना? आया? यूनिट। अब ड्राइव भी कर सकते हो, या फिर सीजीएस में भी लिख सकते हो। ठीक। सर लिख लिया। चलो बढ़िया। अब एक नोट डालेंगे क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। तो लेमडैम के दो फॉर्मूला यूज करना है आपको। एक होगा के, अभी यूनिट कन्वर्जन है, वैसे तो ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा बताऊंगा कि ये करना है जब मीटर वाला काम हो, जब मीटर की कैलकुलेशन दे रखी हो ना सवाल में, मतलब कप्पा की यूनिट मीटर में दे रखी हो। और एक हमने भी ड्राइव करा है, वो क्या था? कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? लेमडैम बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। मैंने डेरिवेशन में कुछ गड़बड़ करी है क्या? मेरा ऊपर क्यों आ गया एम है यार? हाँ, पर लेमडैम की वैल्यू तो
सही है। यहाँ से लेमडा का फॉर्मूला तो वही आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक ये है फॉर्मूला फॉर सेंटीमीटर, याद रखना आप। ये दो फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में लगाने पड़ेंगे। तो एक में 1000 नीचे आएगा, 1000 ऊपर आएगा लेमडा एम के लिए। तो 1000 नीचे आएगा मीटर वाले केस में, सेंटीमीटर वाले में ऊपर आएगा। ये काम आएगा आपको न्यूमेरिकल्स में, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ये काम आएगी। ये समझे क्या सब लोग यार? ये आपके वर्किंग फॉर्मूला है भाई, क्लियर है। लिख लिया सर। लिख लिया। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम है मोलर कंडक्टिविटी जैसे ही, सब कुछ सेम है। जहां पे आप 1 मोल लेते थे ना, वहां 1 मोल इक्वी मतलब आपके पास वही सेम चीज है। मैं आपको इसका डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बहुत बड़ी है, ठीक है ना। जो लेंथ है वो तो 1 है, एरिया वही है, सफिशिएंट टू अकोमोडेट ऑल आयन। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ना, वो 1 मोल की जगह 1 इक्विवेलेंट है। क्या है अपनी 1 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है, अब सवाल आपका हो सकता है, जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो जैसे मोल कंसेप्ट है, वैसे इक्विवेलेंट कंसेप्ट है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले तो अपन चलते हैं इसके फॉर्मूले पे, तो कुछ नहीं करना होता, ठीक है। जैसा फॉर्मूला आपका उसका है मोलर कंडक्टिविटी का, वैसा ही। तो लेमडा इक्यू कप्पा इंटू 1000 बाय एम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एन आ जाएगा। इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। कप नॉर्मेलिटी आ जाएगी किसकी जगह, मोलैरिटी की जगह, ठीक है। अब मैं सारी चीजें डिफाइन कर देता हूँ क्या क्या होता है। एक बार आप इतना लिखो यार, हुआ इतना। हाँ सर। अब देखो मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ इक्विवेलेंट क्या होता है। तो देखो इक्विवेलेंट क्या होता है, जब आप मोल निकालते हो तो क्या रखते हो आप, डब्ल्यू बाय नीचे क्या रखते हो, मोलर मास। तो यहाँ पे रखते हैं अपन इक्विवेलेंट मास, ठीक है भाई। अब सवाल ये आता है कि भाई इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास होता है बेटा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अभी जो हमारा केस चल रहा है उसमें एन फैक्टर क्या होता है, जो हम जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, समझे सब लोग।
ठीक है। अब जैसे आपने कंसेप्ट बनाया था मोलैरिटी, तो यहाँ नॉर्मेलिटी कंसेप्ट हो जाता है। वहां क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाता है 1000। सही है। अच्छा देखो, इसको ना अपन इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखना, एक डेरिवेशन करो छोटा सा। नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो आप, W बाय इक्विवेलेंट मास, W बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, W बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो W बाय E क्या होता है, मोलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 इनटू n फैक्टर। नीचे से ऊपर चला गया भाई, इक्विवेलेंट मास को W m बाय n फैक्टर लिख सकते हैं ना। अब देखो ये चीज क्या बन गई, कोई बताएगा मुझे? मोलैरिटी है ये, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो देखो बन गया नॉर्मलिटी इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहां से देखो आपने जो भी फॉर्मूला बताया था मेरे को, लेमडा इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका नॉर्मेलिटी। उसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, लेमडा एम का बन गया। हाँ देखो सब रिलेट कर दिया मैंने आपस में, कोई दिक्कत किसी को है? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखो लिख के देखो, इसको इसको लिख के देखो और उसको लिख के देखो। हो गया सर इतना। ये हो गया, इसको आगे कर सकता है। ये डेरिवेशन अच्छे से देख लेना यार।
डन? हाँ सर। ठीक है यार, आज ना बस मैं इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे ना कुछ एक थोड़ी सी मीटिंग है हल्की सी, ठीक है, और 5 मिनट के बाद ही है, 10 मिनट के बाद है, तो आज मैं इतना रखूंगा।